आज बात एक अलमस्त राजस्थानी ठिकाने की। हाँ, संघर्षों की आंच में तपा तप का बीकाना ही तो आज का बीकानेर है। ये कहावत भी तो है ना, 1545 सुद बैसाख सुमेर, थावर बीच थरपियो बीकानेर। अरे हम भी क्या ले बैठे, जहाँ की भुजिया और रसगुल्ले की तो सारी दुनिया दीवानी हो, उस बीकानेर को भला कौन नहीं जानता। यही वजह है कि बीकानेर ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी, उसे अपने तीनों कार्यकाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परवान चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे अक्सर यहाँ आते हैं। मैं समझता हूँ कि यह हमारी परंपरा रही है, राजस्थान की भी, और विशेष रूप से अकाल ग्रस्त एरिया जो है बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जहाँ कहीं भी अकाल सूखा पड़ता है तब भी, और चाहे वो शेखावटी हो या राजस्थान कोई हिस्सा हो, जितने प्रवासी गए हुए हैं राजस्थान से बाहर, मुझे पता नहीं कि मेरा परिवार राजस्थान से जाके बॉम्बे में या कलकत्ता में कब से काम शुरू किया होगा, तब भी वो ऐसे वक्त में बीकानेर अपने क्षेत्र को याद करते हैं, अपने गाँव को याद करते हैं। इसलिए PBM अस्पताल में यह विंग बनना संभव हुआ। तो इस परंपरा का निर्वहन आज तक होता आया है। यदि आजादी के संघर्ष की बात करें तो औरों से इतर बीकानेर को बरतानिया हुकूमत और रियासत से दोहरा संघर्ष करना पड़ा। गंगाधर रंगा, शौकत उस्मानी, जगन्नाथ व्यास, गंगादास कौशिक, दाऊलाल व्यास और मूलचंद पारिक के नाम से तो भले ही हम वाकिफ हैं, लेकिन सैकड़ों ऐसे भी रहे हैं जो चुपचाप नींव की ईंट में समाहित हो गए। आजादी के बाद और खासकर पिछले 2-3 दशक में यहाँ चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। प्रशासनिक दृष्टि से बीकानेर आज संभाग मुख्यालय है। उनिदा और विषम इलाका होने के बावजूद बीकानेर में 1959 में ही स्थापना हो गई थी सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके अधीन संचालित PBM अस्पताल अत्याधुनिक तो है ही, पूरे देश में कैंसर चिकित्सा का बहुत बड़ा और हाईटेक अस्पताल है। आज यहाँ आयुर्वेद, प्राकृतिक और योग आयुर्विज्ञान संस्थान है, तो निजी क्षेत्र में संचालित MN होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज भी। हालांकि इन सबसे पहले 1954 में ही यहाँ स्थापना हो गई थी राजकीय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय की, जो दशकों तक प्रदेश का इकलौता वेटरनरी कॉलेज रहा। इसकी प्रतिष्ठा सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी है। सामान्य और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज प्रदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है 2003 में स्थापित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान सरकार के लिए शिक्षा और चिकित्सा का क्षेत्र हमेशा से प्राथमिकता रहा है, तो चौतरफा विकास मूल मंत्र। मुख्यमंत्री कहते हैं, सरकार तो अपना काम करती है, परंतु सरकार के साथ साथ में समाज के लोग आगे आते हैं, तब चार चांद लगते हैं और वो कामयाब होता है काम भी। बीकानेर अपने इस रूप में मैं समझता हूँ कि समाज और सरकार मिलकर के बीड़ा उठाते हैं, और ये परंपरा आगे भी कायम रहे। इससे आने वाले वक्त के अंदर भी जो योजना सरकार की है उसमें भागीदारी बढ़ सकेगी, समाज की भी, और हम लोग किस प्रकार राजस्थान वासियों की सेवा कर सकें, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। राजस्थान और खासकर बीकानेर के लोग तो आज पूरे भारत में हैं और अर्थव्यवस्था में इनका बड़ा योगदान है। ये राजस्थान के प्रवासियों की खूबी है, और पूरे देश के अंदर, चाहे नॉर्थ ईस्ट के एरिया हो, मणिपुर, मेघालय, नागपुर, चाहे वो कलकत्ता हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, पूरे देश के अंदर आपको प्रवासी मिलेंगे। बीकानेर से 1000 लोग गए हुए हैं कलकत्ता के अंदर। वेस्ट बंगाल के गाँव बचे हुए हैं, गए होंगे 100 साल पहले। आज भी उनमें से कई लोग, जैसे मुन्ना ओझा ने याद किया गांव को, इतना बड़ा प्रोग्राम किया, प्रोग्राम बड़े शौक से किया। मुझे खुशी है कि इस प्रकार की गांव वालों के प्रति उनकी जो भावना है वो तारीफ के काबिल है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला यहाँ से 6 बार विधायक रहे हैं। राजस्थान सरकार में बतौर मंत्री उनका बहुत लंबा अनुभव रहा है। जनता के बीच बेहद लोकप्रिय डॉक्टर कल्ला का शहर उनकी नजर में। बीकानेर एक पर्यटन का शहर है प्रमुख रूप से,
मुझे याद है मैं 1969 में डूंगर कॉलेज का अध्यक्ष था, तो यहाँ पर डॉक्टर करण सिंह जी जो भारत सरकार के पर्यटन मंत्री थे, उनको चीफ गेस्ट बना करके लाया था। तो उन्होंने हमारी जो लक्ष्मी विलास होटल देख करके ये कहा था कि ऐसी बिल्डिंग भारत में मैंने कहीं नहीं देखी, कश्मीर में भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है। यहाँ की दस्तकारी, यहाँ की नक्काशी, यहाँ का जो वुडन वर्क, यहाँ का जो पत्थर की नक्काशी का काम देखकर बहुत प्रभावित हुए। तो इस चौपाटी को बनाने में मैं देख रहा हूँ, यहाँ से छतरियाँ दिख रही है मुझे, बीकानेर की वास्तुकला का, बीकानेर की दस्तकारी का, बीकानेर की कारीगरी का ध्यान रखा गया है और उसको आर्ट के फिगर बनाए गए हैं, वो भी अपने आप में देखने लायक हैं। इससे डोमेस्टिक टूरिज्म और फॉरेन के टूरिस्ट यहाँ आएंगे और आकर के बीकानेर की इस चौपाटी का लुत्फ उठाएंगे। और इन दिनों तो बीकानेर वाले और भी खुश हैं, क्योंकि पूरे जिले में महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं। हैरान परेशान लोग जब यहाँ से लौटते हैं तो उनकी खुशी अलग ही नजर आती है। आज मुझे निःशुल्क कृषि योजना का एक ये कूपन दिया गया है और एक मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना का दिया गया है और एक ही घरेलू बिजली योजना का मुझे ये दिया गया, इसमें जोड़ा गया है। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगाए गए कैंप बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल रहे हैं और आम लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। अभी हमने बिजली की राहत के लिए, यूनिट की राहत के लिए यहाँ हम इस कैंप में आए हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि सभी प्रदेशवासी इसमें जुड़े हुए हैं और सभी इस राहत कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, कूलर भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है और जो लोग भी हैं वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। लाइन में लोग खड़े हुए हैं और आते हैं और अपना काम करवा के जा रहे हैं। बात सामाजिक सौहार्द की हो या स्वाद की या कला संस्कृति की, मशहूर मार्ड गायिका अल्लाह जिलाई बाई का ये शहर बहुत अनूठा है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर नासिर जैदी बताते हैं। देखिए, बीकानेर अपने आप में एक अलबेला शहर है, जदीद शहर यानी कि मॉडर्न सिटी के तौर पे आज हम इस शहर को देख रहे हैं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, 5 यूनिवर्सिटीज हैं, एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा जनरल जो कॉलेजेस होते हैं, न जाने उनकी तादाद एक लंबी सीरीज है उन कॉलेजेस की। बीकानेर आर्ट एंड कल्चर के एतबार से बहुत रिच है। यहाँ का खान पान लो, बहुत अच्छा खान पान, और पापड़, भुजिया और रसगुल्ला की बात करें तो ये तो बीकानेर के लोग पूरी दुनिया को खिलाते हैं। पूरी दुनिया दीवानी है बीकानेर के रसगुल्लों की, भुजियों की, पापड़ की। इसके अलावा हम अदब की बात करें, साहित्य की बात करें तो उर्दू ज़बान ले लें, हिंदी ज़बान ले लें, राजस्थानी ज़बान ले लें तो खूब काम हुआ है यहाँ पर। म्यूज़िक की बात करें तो मार्ड गायकी से दुनिया का तारुफ बीकानेर ने ही करवाया है। अल्लाह जिलाई बाई, जिन्होंने इस राजस्थानी संगीत को, खासतौर से मार्ड को, अपनी खूब सेवाएं दी। केसरिया बालम आओली, पधारो हमारे देश, ये गाकर अल्लाह जिलाई बाई ने मार्ड को अमर कर दिया। पधारो